अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं इतनी ख़ुश हूँ वो सिर्फ़ इस वजह से है क्योंकि आज मुझे पता चला कि मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त भी बहुत सारा है। दुश्मनों की तादाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दोस्तों की भी तादाद इतनी ज़्यादा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कुछ लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मेरी फ़िक्र करते हैं, इतना मेरा ख़्याल रखते हैं। और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा तो मुझे तब हुआ जब मैंने वो जो वीडियो अपलोड की कि मैंने ख्वाब देखा और नईम की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रही हूँ, तो यकीन जाने कि मुझे तो भाई रात को ही 12 बजे कॉल आ गई बाजी की। और शुक्र है कि उस टाइम मैं घर पर नहीं थी, मैं नईम के साथ कहीं बाहर निकली हुई थी। और जब मैं वापस आई हूँ तो पता चला कि कॉल आई हुई थी। तो फिर उन्होंने जब देखा कि कॉल नहीं उठाई तो वो समझी कि शायद सो गई है, तो उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज कर दिया और मुझे कहने लगी कि कितनी बदतमीज़ हो तुम, मेरा तो तुमने हालत मेरी बुरी कर दी, मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा। कह रही वो तो शुक्र है कि मैंने पूरा देख लिया, वरना पता नहीं मुझे क्या हो जाता। तो मुझे उनकी जो है ना फ़िक्र मुझे देख के ना इतना अच्छा लगा, इतना प्यार आया। तो मैंने उनको वॉइस मैसेज किया ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी एक दोस्त बनी हुई है, बड़ी अच्छी है मेरे साथ में। कभी भी कोई मुश्किल होती, कोई परेशानी होती है ना, मैं उनसे हमेशा मशवरा करती हूँ। तो इस दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने 2 दिन के बाद वो व्लॉग देखा और जब देखा तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अल्लाह ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये इसने क्या कर दिया है। उनकी बेटी को समझ में आ गई थी क्योंकि मैं जिस तरह के मजाक वगैरह मैं करती हूँ, वो समझ गई थी कि ये ज़रूर जो है ना प्रैंक होगा। लेकिन उन्हें अपनी अम्मी को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मगर फिर उन्हें जब पता चला, मगर फिर भी जो है ना वो फिर भी मेरे पास आई हैं और आके उन्होंने जिस तरह मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, तो यकीन करें मुझे बेहद खुशी हुई कि देखें कितना प्यार करते हैं सारे मुझसे। और फिर एक जो मेरी दोस्त है वो तो मेरे घर पर ही आ गई और उसने पूरा व्लॉग भी नहीं देखा और वो गुस्से से लाल नीली पीली होकर मेरे घर पर आ गई। और उसने भी आके मुझे खूब समझाया। पहले तो कहने लगी तुम पागल तो नहीं है, ऐसा कदम क्यों उठा रही हो। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे पता चल गया था इसने व्लॉग पूरा नहीं देखा और मुझे मज़ीद उसके साथ जो है ना मज़ा करने का बड़ा दिल कर रहा था कि मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा मैं और परेशान करूँ। तो मैंने उसे मज़ीद और ज़्यादा परेशान किया और वो जो है ना मुझे कहने लगी मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए आई थी, मेरा काम है तुम्हें मैं समझाऊँ, हम काफ़ी टाइम से दोस्त हैं, ये वो। उसने मुझे बड़ा समझाया, मगर मैंने फिर से उसको पागल बना दिया और उसे मैंने उसके घर भेज दिया। मैंने कहा तुम व्लॉग तो पूरा देखो। कहने लगी तुमने लड़की देख ली है। मैंने कहा तुम व्लॉग देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना, तुम जाओ जाके पूरा व्लॉग देखो और फिर मुझे मैसेज कर देना कि अब तुम क्या कहती हो। तो उसने घर जाके व्लॉग देखा। पहले तो उसने मुझे साफ़ मना कर दिया कि मैं नहीं देखूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे, जिसकी वजह से मैंने पूरा देखा भी नहीं है और मैं तुम्हारे पास उठ कर आ गई हूँ। लेकिन फिर भी उसने मेरे कहने पे जब पूरा व्लॉग देखा तो उसने मुझे मैसेज किया, कहने लगी यार ये तुमने क्या डाला हुआ था, मुझे ये बताओ। कह रही मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम्हारे ऊपर कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। लेकिन यार आप खुद सोचें ना, मैं आप लोगों के साथ मजाक नहीं करूँगी तो और मैं किसके साथ करूँगी बताएं। आप लोग मेरी फ़ैमिली हैं, मेरी फ़ैमिली का हिस्सा हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ हर बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि चलो ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा एक छोटा सा मजाक किया था मैंने। भाई जिसका मैंने दिल दुखाया हो, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत माज़रत। और कितने लोग तो बल्कि खुश हुए होंगे वाला व्लॉग देख के, चलो अच्छा है नहीं इनकी दूसरी शादी करवा रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और कभी भी नहीं होने वाला। तो बस यही सोचकर जो है ना मैंने एक छोटा सा व्लॉग बना लिया था और अपलोड कर दिया था और आप लोगों के साथ अपना एक ख्वाब शेयर किया था। मगर भाई कुछ लोगों का मुझे पता चला कि इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। और हाँ, एक का तो मैं बताना ही भूल गई, जो कि मेरी बाजी की बहू है, वो तो अभी व्लॉग का उसने टाइटल ही देखा और फ़ौरन जाके बाजी के रूम में चली गई और कहने लगी कि अम्मी ये देखो, ये तो भाई शादी करवा रही है अपने हस्बैंड की। तो लेकिन बाजी को अंदाज़ा था कि ये किस तरह की आदत है मेरी, तो वो उन्होंने कहा मजाक कर रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर भी उन्होंने भी पूरा व्लॉग देखा। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही जब सब ने मुझसे अपनी अपनी बातें शेयर की कि यार हमें बड़ा गुस्सा आया तुम्हारे ऊपर। कुछ ने कहा कि हम तो समझ गए थे। और हाँ, मुझे तो बल्कि कितनी कॉल्स भी आ गई कि भाई, एक मेरी दोस्त है तो बल्कि मुझे कॉल की, कहने लगी कि वलीमा कब है, हमें ये तो बता दो ताकि हम वलीमे में तो शामिल हो जाएं। कहती है ढोलकी तो रख लो। इतना हंसी मैं तो उनकी बात के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि चलो सही है, आप आ जाओ, हम ढोलकी भी बजा लेंगे। तो ये होती है मोहब्बत, ये होता है प्यार। तो बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुज़र रहा है अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ। तो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़ास होते हैं,
क्योंकि वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं आपके दुश्मन भी होते हैं, जो कि घर के अंदर ही मौजूद होते हैं, मगर आपको उनका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। वो चुप करके आप लोगों के ऊपर कैसा वार करते हैं, ये आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि घर में रहते हुए और बहुत ही जो है ना इस तरह की हरकतें कर जाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जो है ना ऐसे-ऐसे हम काम कर देंगे। एक घर में रहते हुए भी जो है ना आपके दुश्मन आपके सर पे सवार रहते हैं और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। मगर ये है कि आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन आप लोगों का अपना है और कौन नहीं है। और नईम बेचारे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने जो है ना ऐसा भी कोई व्लॉग बनाकर डाल दिया है। तो मैंने उनसे कहा भी कि जब कॉल्स वगैरह आई हैं ना तो उनको पता चला तो कहने लगी कि क्या बोल रहे थे? मैंने कहा वो आपकी दूसरी शादी के बारे में बोल रहे थे। तो मैंने हालाँकि इनसे पूछा था, मैंने कहा आज व्लॉग में मैं तुम्हारी दूसरी शादी डालने लगी हूँ। कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है, जो मर्ज़ी करो। तो बस मैंने कर दिया। अब जो है ना मैंने इनसे कहा, मैंने कहा नहीं, वो जो मैंने तुम्हारी दूसरी शादी का डाला था उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा लानतें भी पड़ रही हैं। तो इतना हँसे, मुझे कहने लगे तुमने क्या हरकत की है, मुझे ये बताओ। मैंने कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं तो हर बात शेयर करती हूँ तो इसीलिए मैंने ये बात भी शेयर कर दी। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा ख़्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। हाँ, ये बात और है कि मैं इनसे कभी भी कुछ माँगती नहीं हूँ और पता है कितनी बार ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि कभी मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा होता है ना, तो ये उसी वक़्त लेकर घर में एंटर होते हैं और मैं बड़ी देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये तो मैंने इनको बताया भी नहीं था और इनको कैसे पता चला कि मेरा ये दिल कर रहा है। तो अक्सरियत में मेरे साथ ऐसा ही होता है। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। ये साथ ऐसा होता है कि उम्र भर का होता है, बच्चे तो फिर भी बड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं और अपनी-अपनी बीवियों के साथ अपने-अपने घर बसा लेते हैं, मगर जो मियाँ बीवी का साथ होता है वो आखिरी दम तक जो है ना इन साथ-साथ ही होता है। तो इसीलिए ये रिश्ता अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि आप लोग जो है ना अपनी हर बात अपने शौहर के साथ शेयर किया करें और मैं तो जो है ना हर बात नईम के साथ अपनी शेयर करती हूँ और कभी बीमार हो जाऊँ या कुछ, या कभी मेरा मूड ना हो तो वो भी घर का काम मेरे साथ हाथ बटा देते हैं काम करने में। और पता है सुबह तो बल्कि मैं जब जिम जाती हूँ ना तो जब मैं आती हूँ वापस तो अंडे बॉयल हुए हुए होते हैं और मेरे लिए कहवा चढ़ा हुआ होता है और ये मुझे जिम लेने के लिए भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का जो है ना बड़ा ख़्याल रखते हैं मेरा, वरना ये मेरे अगर बस में होता ना तो मैं कभी भी अपनी डाइट का ख़्याल ना रख पाती। और जिम जाना तो ख़ैर मैं 2 साल से सोच रही थी कि मैं जाऊँ और मैं बिल्कुल भी नहीं जा पा रही थी। वहाँ की वीडियो मैं इसलिए अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है कि हम कोई वीडियो वगैरह बना सकें। हाँ, छोटी-मोटी अपनी हम बना सकते हैं, तो वो तो मैं अपनी तो ख़ैर शेयर नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने जिम की कोई वीडियो डाली नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को डाइट प्लान ज़रूर बताऊँगी मैं। तो ऐसा होता है कि नहीं, मुझे लेने के लिए आ जाते हैं बच्चे, जो है ना स्कूल होते हैं तो ये घर पर होते हैं तो इसीलिए मुझे लेने भी आ जाते हैं। वरना तो मैं जो है ना आप लोगों को वही बता रही थी कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ, तो लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। और कुछ ये है कि हसान भी काफ़ी छोटा था, तो अब माशाल्लाह हसान भी जो है ना नेक्स्ट मंथ 3 साल का हो जाएगा। तो इस तरह ये है कि ये सुबह में सो रहा होता है और नहीं मुझे फटाफट छोड़ कर आ जाते हैं और फिर जो है ना ये उठ जाता है तो नहीं इसका बड़ा ख़्याल रख रहे होते हैं, फिर मुझे लेने के लिए आ जाते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी वक्त गुज़र रहा है, इसीलिए जो है ना डेली की वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं। ज़्यादातर इन्हीं कामों में लगी होती हूँ कि आती हूँ फ़ौरन और फिर घर के काम, फिर खाना बनाना, तो बस यही कुछ जो है ना आजकल मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। और फिर ये कि सिलाई का भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी जो है ना बड़ी मुश्किल से सिलाई करती हूँ। तो यही रूटीन मेरी आजकल जो है ना ऐसी ही कुछ चल रही है। हालांकि मैं सुबह में जो है ना बच्चों को स्कूल भेजकर सो जाती थी और वो मज़े इतनी अच्छी कि नींद आती थी ना उस वक्त कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सारे दिन में आप लोग को रात में भी ऐसी नींद नहीं आएगी जो कि आपको सुबह उठने के बाद आती है ना, उस नींद का तो मज़ा ही कुछ और है। तो वही नींद जो है ना मुझे बड़ी ख़ास लगती थी और उसी नींद को आजकल जो है ना मैंने टाटा बाय बाय किया हुआ है, क्योंकि फिर बच्चों को भेजने के बाद इतना टाइम ही नहीं मुझे मिल पाता कि मैं सो जाऊँ। बस उस टाइम जो है ना किचन वगैरह समेटना, थोड़े बहुत अपने काम करना, फिर उसके बाद जिम का टाइम हो जाना। तो बस यही रूटीन आजकल बनी हुई है और इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को बहुत जल्द एक न्यूज़ सुनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ से घर शिफ्ट कर रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ। अब दूसरा घर मुझे लेना है तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा है, क्या हुआ था और क्या करने वाली हूँ, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो बहुत जल्द वो वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो जो है ना ये मैंने आलू पे गुज़ारा किया, क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ और ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं और इनको जो है ना आलू बड़े पसंद हैं, तो इसीलिए आजकल आलू हमारे घर में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं
और आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में वैसे भी आलू बड़े मज़ेदार होने वाले हैं, नमकीन नमकीन से आलू आ जाते हैं। लेकिन अभी भी जो है ना बहुत मज़े के आलू आए हुए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आलू ही बनाती चलूँ। आजकल तो रेसिपी शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी को खाना बनाना आता है, यूट्यूब से हर चीज़ इंसान सीख लेता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो खाना भी बनाते हैं, साथ साथ आप लोगों से बातें भी करते हैं और आपके साथ अपनी ढेर सारी बातें शेयर करती हूँ। अगर आप बहुत अच्छी अगर अपनी डाइट रखना चाहते हैं, ये तो मैं सिर्फ घर वालों के लिए बनाती हूँ, अपने लिए तो यकीन जाने कि ना तो रोटी खानी है और ना ही मुझे चावल खाना है। तो वो मैं अपना डाइट प्लान आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो का एंड चल रहा है बिल्कुल। और ये है कि बस आपने डाइट में जो है ना आपने ना तो रोटी अपनी खानी है और ना ही चावल खाने हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम खा सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और आपकी ढेर सारी दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ नए व्लॉग के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।